नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। देश में बड़ी संख्या में लोग काम ना मिलने की वजह से रोजगार को लेकर काफी परेशान हैं। ऐसी स्थिति में जब देश में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है, बड़ी संख्या में पदों का खाली रहना निराशाजनक है। भारत में टीचर्स की बड़ी वैकेंसी है। सरकार अगर इस वैकेंसी को भरती है तो कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में टीचर्स की नियुक्ति किया जाना बेहद जरूरी है। फिलहाल शहरी और ग्रामीण इलाकों में असमानता बढ़ती जा रही है। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के एजुकेशन सिस्टम को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन फॉर इंडिया, नो क्लास नो टीचर्स। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1,10,000 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे ही चल रहे हैं, जबकि करीब 11 लाख पद अभी खाली पड़े हैं। इसके अनुसार देश में 11.16 लाख यानी 19% शिक्षकों के पद अभी खाली हैं। इनमें से 69% वैकेंसीज ग्रामीण इलाकों में है। शिक्षकों की भारी कमी को दिखाती ये रिपोर्ट प्रमुख रूप से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के डेटा पर आधारित है। प्रोफेसर पद्म एम सारंगपाणी की अगुवाई में मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के वैज्ञानिकों की एक टीम ने यूनेस्को की एक टीम के साथ मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए भारत को 11,16,000 अतिरिक्त टीचर्स की नियुक्ति करनी होगी। PLFS की 2018-19 के डेटा की गणना के आधार पर रिपोर्ट बताती है कि इस वक्त सभी राज्यों में 1,10,971 स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे ही चल रहे हैं। इनमें से 69% स्कूल ग्रामीण इलाकों में है। अरुणाचल और गोवा जैसे राज्यों में ऐसे स्कूलों की संख्या ज्यादा है। 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन फॉर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 21,077 सिंगल टीचर स्कूल्स हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां 17,683 स्कूल एक मास्टर साहब के सहारे चल रहे हैं। सिंगल टीचर स्कूल के मामले में राजस्थान तीसरे पायदान पे है, जहां 10,674 स्कूलों में एक ही गुरुजी है। आंध्र प्रदेश में 9,160 और तेलंगाना में 6,678 स्कूल सिर्फ एक टीचर्स के सहारे चलते हैं। बिहार में 3,700 और महाराष्ट्र में 3,499 स्कूलों का भी यही हाल है। छत्तीसगढ़ के 4,205 स्कूलों में भी एक ही शिक्षक तैनात है। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के प्राइमरी स्कूलों में औसतन 73 बच्चे पढ़ते हैं। ग्रामीण इलाकों में स्टूडेंट्स की संख्या 64 है। इसी तरह क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ाने वाले स्कूलों में औसतन 172 बच्चे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों और छात्रों के हिसाब किताब के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि औसतन 26 छात्रों के लिए एक शिक्षक मौजूद है, जबकि नियम के अनुसार बेहतर शिक्षा के लिए 15 छात्रों के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। अब वैकेंसी की बात। देश के ग्रामीण इलाकों के स्कूलों को शिक्षकों की जरूरत है। देश भर में जो 11,16,000 पद खाली पड़े हैं, इनमें से 69% ग्रामीण इलाकों में ही हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 3.3 लाख टीचर्स की जरूरत है। यूपी में खाली पदों में से 80% ग्रामीण इलाकों के स्कूल हैं। बिहार में 2.2 लाख वेकेंट पद पड़े हुए हैं, जिनमें से कि 79% गाँवों में है। पश्चिम बंगाल में 1.1 लाख पद खाली हैं। पश्चिम बंगाल के लिए यह आंकड़ा 69% है। झारखंड में 59,896, महाराष्ट्र में 74,445, मध्य प्रदेश में 87,630 टीचर्स के पोस्ट खाली पड़े हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में भी शिक्षकों की 22% पोस्ट खाली पड़े हैं। वहां 3,801 टीचर्स की जरूरत है। महिला शिक्षिकाओं की संख्या करीब 50% है। हालांकि अंतर्राज्यीय और शहरी ग्रामीण असंतुलन अभी भी बना हुआ है। इसमें चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा 82% शिक्षिकाएं हैं। इसके बाद गोवा में 80%, केरल में 78% और राजधानी दिल्ली में 74% शिक्षिकाएं हैं। असम, झारखंड और राजस्थान में करीब 39% महिला टीचर्स हैं। त्रिपुरा में यह आंकड़ा 32% हो जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले महिला शिक्षकों का अनुपात अधिक है। ग्रामीण इलाकों में जहां 28% प्राइमरी स्कूल शिक्षक महिलाएं हैं, वहीं शहरी इलाकों में ये आंकड़ा 69% है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर की बात करें तो देश के ग्रामीण इलाकों में महिला शिक्षकों की संख्या जहां 24% है, वहीं शहरी इलाकों में
53% शिक्षिकाएं हैं। कोरोना महामारी ने ये साबित कर दिया है कि त्रासदी के वक्त सरकारी तंत्र ही लोगों की मदद के लिए तत्पर रहा। खासकर असेंशियल सर्विस सेक्टर जैसे कि स्वास्थ्य, पुलिस और बैंक लगातार लोगों को सुविधाएं पहुंचा रहे थे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। अगर था भी तो सिर्फ पैसे कमाने में ही लगा हुआ था। इसीलिए आम लोगों की प्राइवेट सेक्टर से दूरी बढ़ती चली गई। ऐसे में सरकारी तंत्र में कर्मचारी और सुविधाओं की कमी की वजह से लोग दर दर भटकने को मजबूर हो गए। अभी जो देश के हालात हैं, ऐसे में जो पद खाली पड़े हैं उन्हें भरना एक बहुत ही बढ़िया कदम होगा, क्योंकि अभी डिमांड डेफिसिट है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है। ये पद अगर भरे जाते हैं तो इसमें हर स्तर के कर्मचारी होंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास अगर पैसा होगा तो ये खर्च भी करेंगे। ये वो वर्ग नहीं है जो बहुत महंगा सामान खरीदता है, ये लोग लोकल सामान खरीदते हैं। ऐसे में और रोजगार बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगी। हमारे इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।